नमस्कार, मंथन में आपका स्वागत है। मैं वारिस मिर्जा। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं मुख्तार अंसारी के। मुख्तार अंसारी पर की 74 करोड़ रुपए की संपत्ति ईडी ने जब्त किया। आपको बता दें कि आपराधिक मामले से कमाई गई इन संपत्तियों को ईडी ने कुर्क किया है और मुख्तार अंसारी के करीबी गोयल बंधुओं को भी और उनकी पत्नी को भी गिरफ्तार किया गया। आइए आपको विस्तार से बताते हैं इसके बारे में। ईडी ने मुख्तार अंसारी की 74 लाख की संपत्ति जब्त की। भूमाफिया सुधीर गोयल और उसकी पत्नी गिरफ्तार। प्रवर्तन निदेशालय ने माफिया मुख्तार अंसारी की कड़ी कार्रवाई करते हुए उनकी 74 लाख रुपए की संपत्ति जब्त कर ली है। बुलंदशहर के भूमाफिया सुधीर कुमार गोयल और उसकी पत्नी राखी गोयल को ईडी ने मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया। प्रवर्तन निदेशालय ने माफिया मुख्तार अंसारी पर कड़ी कार्रवाई करते हुए उनकी 74 लाख रुपए की संपत्ति जब्त कर ली। सुप्रीम कोर्ट से भी माफिया मुख्तार को राहत नहीं मिली और सुनवाई टाल दी गई। मुख्तार अंसारी ने 24 साल पुराने एक मामले में उसे 5 साल जेल की सजा सुनाने वाले इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तार अंसारी के आपराधिक इतिहास को ध्यान में रखते हुए इसकी याचिका पर फिलहाल सुनवाई टाल दी। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी, जस्टिस पंकज मित्तल की पीठ ने मंगलवार को ये कहकर याचिका पर सुनवाई टाल दी कि मुख्तार अंसारी एक कुख्यात अपराधी है और इसकी सुनवाई के लिए कई मामले पहले से लंबित है। मुख्तार अंसारी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बीते 13 साल बाद अक्टूबर को यूपी सरकार ने जवाब मांगा था। यूपी सरकार की तरफ से वकील गरिमा प्रसाद कोर्ट में पेश हुई। गरिमा प्रसाद ने कहा कि मुख्तार अंसारी राज्य में आतंक का पर्याय रहा है और अब वो जेल की सलाखों के पीछे बंद है। बुलंदशहर का माफिया सुधीर गोयल और उसकी पत्नी को ईडी ने किया गिरफ्तार। बुलंदशहर के भूमाफिया सुधीर गोयल और उसकी पत्नी ईडी राखी गोयल को ईडी ने मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया। दोनों को बुलंदशहर पुलिस के निदेशक के 7 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के आरोप में बीते नवंबर माह में गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद ईडी ने दोनों को अपनी कस्टडी में लेकर अदालत में पेश किया गया। अदालत ने दोनों को 7 दिन की कस्टडी रिमांड पर ईडी के सुपुर्द कर दिया। आपको बता दें कि ईडी ने बुलंदशहर पुलिस द्वारा सुधीर गोयल और उसके करीबियों पर दर्ज एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज करने के बाद उसके ठिकाने पर बीते 9 जनवरी को छापा भी मारा था। इसमें सामने आया कि सुधीर कुमार गोयल और उसके करीबी बुलंदशहर में 10 आवासीय कॉलोनी बनाए हैं। इनका लैंड यूज बदला गया था और बुलंदशहर विकास प्राधिकरण से अनुमानित भी नहीं ली गई थी। सुधीर गोयल और उसके करीबियों ने धोखाधड़ी करने में 250 भूखंड बेच दिए, जिससे वो करीब 100 करोड़ रुपए मिले। जांच में यह भी सामने आया कि जिन जमीनों को बेचा गया उनकी वास्तविक जमीन ज्यादा थी, जबकि रजिस्ट्री कम की कीमत पर कराई गई। इसके जरिए करोड़ों रुपए की काली कमाई अर्जित की गई, जिससे निजी संपत्तियों को खरीदने में निवेश किया गया। ईडी की जांच में सुधीर गोयल और उसके करीबियों की करीब 27 करोड़ रुपए की कीमत की 58 संपत्तियों का पता चला, जिसे ईडी ने बीते 1 फरवरी को जब्त कर लिया था। एक जमीन कई लोगों को बेची गई। जांच में यह भी सामने आया कि सुधीर गोयल ने अपने गिरोह के सदस्यों के साथ मिलकर एक ही जमीन को कई लोगों को बेच दिया। साथ ही निवेशकों को जाली और मनगढ़ंत कागजात के आधार पर फर्जी तरीके से प्लॉट बेचे। ज्यादातर कॉलोनियां कृषि योग्य भूमि पर बनाई गई थी। आपको बता दें कि बुलंदशहर पुलिस ने इस मामले में गैंगस्टर भी लगाया था।